Hello everyone, myself Umar Ahmed Ganai, first year MBBS student at Government Medical College डोडा। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल फार्म में बात करेंगे हाउ टू डील विद बायोलॉजी, क्या रिसोर्स रहेगा बायोलॉजी के लिए, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है बायो में आप कैसे 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो। पहले तो देखो ये ऐसा स्टेज है क्योंकि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को इसी स्टेज पर देने डिमोटिवेशन होती है, फेल हमसे नहीं होगा। बस आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, ईमानदारी के साथ लगे रहना है, क्योंकि आपको क्यों ना टेस्ट में 450 मार्क्स क्यों ना आपको इस टाइम आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पेंड करना है स्टडी पर, ईमानदारी के साथ टेस्ट देने, और जो टेस्ट में जो भी सिली मिस्टेक हो गए उन पर काम करना। तो ये बातें आपको करनी है। और अब हम डिस्कस करेंगे बायो में। अब आपको बायो में आप कैसे 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो। पहले तो जो मोस्ट ऑफ द डाउट हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, वो है ये कि अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, न्यू एनसीईआरटी से आएंगे या पुराने एनसीईआरटी से आएंगे। तो जो अब न्यू एनसीईआरटी आई हैं तो सारा जो इस साल का पेपर था वो भी न्यू एनसीईआरटी से था। तो आपको अब न्यू एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। बायो एक आसान चैप्टर है जो आपको 360 मार्क्स देता है, तो आपको इस पर अच्छे से कमांड करने है, क्योंकि हाफ ऑफ द पेपर आपको 360 मार्क्स आपको बायो से मिलेगी। तो जब आप 360 मार्क्स बायो में करोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका स्कोर 700 या 650 के पार जा सकता है, क्योंकि फिर आपको फिजिक्स में अगर आप फिर 130 या केमिस्ट्री में 130 भी करोगे तो आराम से आप 650 के पार स्कोर कर सकते हो। मगर बायो में आपको 360 आउट ऑफ 360 करना है। अब आप बायो में कैसे 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो, मैंने 350 कैसे लाए थे बायो में, तो मैं वही स्ट्रेटजी आपके साथ भी शेयर करूँगा। जो आपने पुराने चैप्टर पढ़े हैं उनको कैसे रिवाइज करना है। पहले जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, जो आपको सर ने पढ़ाया है, जो आपने क्लास नोट्स पे लिखा है, जो आपने क्लास नोट्स बनाए हैं, तो पहले आपको उनको रिवाइज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप क्लास नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे। तो पहले आपको एनसीईआरटी समझने के लिए क्लास नोट्स को एक बार पढ़ना होगा। फिर उसके बाद जब आप उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करोगे तो फिर उस टाइम आपको क्लास नोट देखने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया होगा एनसीईआरटी, तो दूसरे टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो उस टाइम आपको मतलब कंसेप्ट आए होंगे, तो उस टाइम आपको रीडिंग करनी है, फिर और ज़्यादा कंसेप्ट को स्ट्रांग बनानी है और बहुत बार रिवाइज करना। बस आपको जितनी बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे उतने आपके मार्क्स इम्प्रूव होते जाएंगे बायो में। और फिर जो आप ऑनगोइंग चैप्टर कर रहे हो, सपोज आज का जो आपका आज चैप्टर चल रहा है कोचिंग में, चाहे ऑनलाइन कोचिंग में चाहे ऑफलाइन कोचिंग में, तो आपको घर जाके क्या करना है या हॉस्टल जाके फिर क्या करना है, जो आपको सर ने पढ़ा है उसको पहले एक बार रीड करना है, उसके क्लास नोट्स को पहले एक बार रीड करना है। क्लास नोट्स रीड करने के बाद फिर एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो अंडरलाइन करने होंगे, क्योंकि जब फिर नीट का एग्ज़ाम जब बहुत ही करीब होता है तो उस टाइम आप पूरी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको आज से ही ऐसे पॉइंट बनाने होंगे जो आप मतलब बार बार भूल जाते हो, तो उनको अंडरलाइन करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ लास्ट में पूरी एनसीईआरटी को आप पढ़ नहीं सकते हो। तो आपको उस टाइम फिर उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है जो आपको लग रहा है कि ये पॉइंट में बार बार भूल जाता हूँ, तो उनको आज से ही आपको अंडरलाइन करना है। और बायो की मल्टी रीडिंग करनी है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स बायो पढ़ा था, तो आपको भी बायो के बहुत सारे रीडिंग करने हैं, तभी आप 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो, क्योंकि बायो में पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है और जितनी बार आप रीडिंग करोगे उतना आपको कम टाइम लगेगा बायो में, और वही टाइम फिर आप यूटिलाइज करोगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि आप ज़्यादा ठीक क्वेश्चन करोगे फिजिक्स में, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम आ गया तो प्रोबेबिलिटी है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे, और केमिस्ट्री में भी ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था
एक MTG की बुक आती है जिसका नाम है NCERT फिंगर टिप्स। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन, एसरेशन रीजन क्वेश्चन भी मिलेंगे, मिस मैच फॉलोइंग क्वेश्चन भी मिलेंगे। इन्हें जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं सारे क्वेश्चन आपको वही से मिलेंगे, या आपको कोचिंग का मॉड्यूल से भी आप कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, उनके जो क्वेश्चन वो आपको करने हैं, इन्हें ज़्यादा आपको फोकस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बायो में जितनी NCERT रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बार आप NCERT रीडिंग करोगे आपको उतने क्वेश्चन आएंगे। बायो में हमारे पास कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे हमारे पास प्लांट किंगडम हुआ, एनिमल किंगडम हुआ, जिनमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रटना बहुत कुछ पड़ता है। तो वो मतलब ऐसा लगता है वो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि जिनमें ज़्यादा रखना पड़ता है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो आप अब एग्जाम्पल को कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि आप कोई निमोनिक बना सकते हो, या अगर आप निमोनिक से भी याद नहीं कर पाते हो तो फिर आपको एक दो बार उनको रफ पर लिखना है, क्योंकि लिख कर आपको उनको याद करना है। मतलब उनमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से, वो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उनको आपको लिख कर याद करना है। और NCERT को देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो NCERT को रटने बैठते हैं। तो NCERT को आपको रटना नहीं है, उसके कंसेप्ट को आपको समझना है। और जब आप उसकी NCERT की बहुत बार रीडिंग करोगे, नहीं बहुत बार उसको पढ़ोगे, तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा किसी भी लाइन से, तो वो आपको आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, वो उसका आंसर फिर आपको आएगा। आपको लगेगा इसका मतलब, जब आपको 4 ऑप्शन दिखेगी तो आपको वो आएगा, क्योंकि ये कभी लगता है कि अब मैंने NCERT पूरी पढ़ी है, मुझे याद नहीं है। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको उस टाइम याद पड़ेगा, तो आपको उसका आंसर आएगा। बस आपको NCERT की मल्टी रीडिंग करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT की मल्टी रीडिंग करनी है। और बाकी आपको अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है, यानी अपना 100% देना है, डरना नहीं है, क्योंकि नीट मतलब कोई उतना टफ एग्ज़ाम नहीं, बस आपको डरना नहीं है, अच्छे से अपना 100% देना है, सारा टाइम यूटिलाइज करना है नीट पर। और कभी डिमोटिवेशन आती है तो अपने माँ बाप की तरफ देखो जिन माँ बाप आपके लिए सपने देख रहे हैं तो उनके लिए पढ़ो, बाकी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपनी लाइफ में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।